इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर अमित डागर जी के समर्थ हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस्ट से हैं सर पहले तो आप मंच पर आइए और साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे दूसरे खास मेहमान को डॉक्टर गगन चौहान सोशल वर्कर हैं सर स्टेज पर आइए और साथ ही साथ चाहूंगी दीपिका और साथ ही साथ को। तो लगातार हम गुरुग्राम पर बात कर रहे हैं पिछले 20-25 सालों की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम डेवलप हुआ है। साथ ही साथ लगातार हम गुरुग्राम करके बातें कर रहे हैं कि आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किया जाएगा, क्या कुछ विजन। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अमित डागर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी और आपसे समझना चाहूँगी, जहाँ हम हेल्थ सेक्टर में आज देख रहे हैं बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं जिनसे लगातार आम जनता दो चार हो रही है। वहीं ऐसे अस्पताल और ऐसे लोग जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं दिन प्रतिदिन बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। आप एक लंबे अनुभव के साथ यहाँ आज इस मंच पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं हेल्थ सेक्टर के लिहाज से जब शुरुआत कर रही हूँ तो मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या चुनौतियाँ हैं और आपकी जैसे की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन चुनौतियों पर किस तरह से अपने समाधान, अपने सुझाव और समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच पे मुझे अवसर देने के लिए। देखिए, जिन प्रकार से आपने कहा कि चुनौतियाँ हैं वो बिल्कुल हैं और सरकार और सब प्राइवेट लोग उसमें मिलके साझा भागीदारी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हेल्थ केयर गुड़गांव के लिहाज से इतना एक डेवलपिंग एरिया है, इसमें दिन प्रतिदिन नए नए अस्पतालों की ओपनिंग होना, नए नए सेंटर्स का आना, नए डॉक्टर्स का आना और अत्याधुनिक सुविधाओं का, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। जो भारत में सुविधाएं गुड़गांव के अंदर हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, मुझे लगता है कि शायद विदेश से भी लोग मैक्सिमम नंबर इसीलिए गुड़गांव आता है कि हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जो डेवलप हम कर रहे हैं वो शायद किसी और शहर में नहीं है। और आने वाले दिनों में सरकार के सहयोग से ये और भी आगे बढ़ने वाला है। और गगन जी हमारे साथ हैं, गगन चौहान साहब सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क्स में एक अहम भूमिका सर आपकी नज़र आती है जब आपसे हम बात करते हैं। लेकिन अभी तक कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां आप मानते हैं आपके सोशल वर्क को लेकर जो पिछले कुछ समय में आपको ये लगता है कि ये माइलस्टोन रहा मेरे करियर का अभी तक जो मैंने अचीव किया? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के लिए। देखिए, गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, हिंदुस्तान का लगभग सबसे बड़े शहरों में गुड़गांव का नाम आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मिलेनियम सिटी है तो देश के हर हिस्से से यहाँ पे नागरिक आके बसा हुआ है और उसमें अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और बिल्कुल लोअर क्लास भी है। आपने देखा होगा कि कूड़ा बीनने वाले तक भी बाहर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हेल्थ सेक्टर नो डाउट कि गुड़गांव का हेल्थ सेक्टर बहुत डेवलप है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हेल्थ सेक्टर है। जब हम यहाँ काम करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जहाँ हेल्थ सेक्टर है तो वहाँ जो नीचे तबके के लोग हैं उनको हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर हम बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस समय हम जैसे लोगों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो उन लोगों को जो निचले तबके के लोग हैं उनको सुविधाएं प्रदान कराना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए हम अपने हेल्थ चेकअप्स कैंप रेगुलर करते हैं और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे महिलाओं के लिए हम पूरा एक अभियान चला रहे हैं और चलाते पिछले आप ये लगाइए कोरोना काल से हम इसमें लगे हुए हैं, लगभग 5-6 साल हो गए। तो काफ़ी जो हम देना चाहते हैं काफ़ी हद तक उसमें थोड़ा सा सफल तो हुए हैं। गगन जी, आपने बताया कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और तमाम ऐसे जो अभियान हैं आप लोग चला रहे हैं, बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर
या तो इंसान चर्चा करना नहीं चाह रहा है या चर्चा करने से बचता है, वो है मेंटल हेल्थ। दोनों से ही मैं समझना चाहूंगी एक एक करके। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं और हेल्थ के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या आप ऐसी बड़ी वजह मानते हैं कि लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं? और क्या आपको लग रहा है कि समाज में पर्याप्त संख्या में, मात्रा में कदम उठाया जा रहा है लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए जागरूक करना, जो इससे ग्रसित है उसके लिए इलाज करवाना? देखिए, मेंटल हेल्थ नो डाउट एक बड़ा इशू है, क्योंकि जब आप गुड़गांव जैसे शहर में होते हैं, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है यहाँ पर। और एकाकी लोग, यानी कि हॉस्टल्स में रहने वाले युवक और युवतियाँ जो अकेला जीवन जी रहे हैं, उनके पास केवल उनका लैपटॉप है, उनका मोबाइल है, केवल रील्स देखते हैं या अपना ऑफिस वर्क करते हैं। उनके पास कोई सामाजिक मुद्दा है ही नहीं। वो ये मान लीजिए अपने घर भी कई कई दिन में बात कर पाते हैं, ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है। तो उनके लिए मेंटल प्रॉब्लम है, नो डाउट। तो इसके लिए बात करना भी जरूरी है, और सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, काम करना ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। जब हम समाज की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित डागर जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि समर्थ हॉस्पिटल का जब हम जिक्र करते हैं, एक नामी अस्पताल, चमचमाती हुई बिल्डिंग, ये हमें जहन में आता है। अब अपने हॉस्पिटल को लेकर सर, अभी फिलहाल जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं समर्थ हॉस्पिटल को लेकर, स्पेशलिटी क्या है? अगर कोई जानना चाहे समर्थ हॉस्पिटल के बारे में तो उसको इंट्रोडक्शन आप क्या देंगे? देखिए, समर्थ हॉस्पिटल जो है वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और उसमें हड्डियों का इलाज भी होता है, गायनी का भी है, हमारे पास सेक्टर है, हमारे पास पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी है, मेडिसिन भी है, आईसीयू भी है, ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं, और अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले उसके अंदर एक और नया डिपार्टमेंट ऐड किया है जो है डायग्नोस्टिक्स। तो हमने अत्याधुनिक मशीनें जो अभी उसमें इंस्टॉल कराई हैं 1 साल पहले, जैसे कि सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको, एनसीबी, टीएमटी, पीएफटी, ये सारी चीज़ें, मेमोग्राफी, ये बहुत सारी नई आधुनिक मशीनें हमने अभी इंस्टॉल की हैं। और हम सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, वो रियायती दरों पे कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए खासकर हमने कुछ विशेष डिस्काउंट भी दिए हैं जिसको लेके। और हम हर इतवार को एक अभियान भी चला रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। कुछ सोसाइटीज़ में जाके हम कैंप भी कर रहे हैं, समाज के विभिन्न हिस्सों में जाके अवेयरनेस फैला रहे हैं, और हम अपनी पूरी तरीके से भागीदारी दे रहे हैं समाज में कि हम समाज को स्वस्थ और आगे ले जा सकें। गगन जी, जब समाज में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर ज़रूरी ये भी हो जाता है कि सरकार की ओर से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय स्तर पर मैं बात करूँ, चाहे आयुष्मान भारत योजना की बात करें, राज्य स्तर पर भी देखिए, चाहे चिरायु योजना की बात करें। एक सोशल वर्कर होने के नाते क्या आप मानते हैं कि जो ऐसा तबका है जिसके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं, असल मायनों में उनका लाभ उन तक पहुँच पा रहा है या नहीं? देखिए, सरकार ने नो डाउट की अच्छी योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि यहाँ माइग्रेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, और माइग्रेटेड लोग उन सुविधाओं का लाभ किसी हद तक नहीं ले पाते। वो क्यों? क्योंकि वो कई कई साल से यहाँ आए हुए हैं, उनके आधार कार्ड जो है, उनका वोटर कार्ड है, उनके अपने मूल निवास का है, तो उनको वहाँ वो अपना आयुष्मान कार्ड या चिरायु योजना है जो वो उनके पास कार्ड ही नहीं है। अगर वो अपने मूल स्थान तक नहीं जाएंगे, जब तक वो नहीं बनवा पाएंगे, तब तक वो कार्ड आपके पास नहीं होगा, तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर अमित डागर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार ये बात कहती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें हरियाणा को अग्रणी बनाना है, और ये बात हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाना है, वो केवल सरकारी अस्पतालों की बदौलत नहीं हो सकता है। उसमें आपको प्राइवेट संस्थाओं की सहयोग की ज़रूरत भी पड़ेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब ऐसे में सरकार की तरफ से सर कितना सपोर्ट? देखिए, सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को पूरा सहयोग मिल रहा है, और
आगे ले जाना है राज्य को, हरियाणा राज्य को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार ये कह नहीं रही, कर भी रही है। निरंतर नया मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं कुछ हरियाणा में, और नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट लोग भी पूरी ईमानदारी से इस कार्य को कर रहे हैं। और नए नए बहुत सारे संस्थान और भी खुल रहे हैं, नई नई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं। अब जिन लोगों को, जैसे आपने आयुष्मान कार्ड के लिए बात की, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, अब उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको चिकित्सा की जो कोई मदद चाहिए वो नहीं मिलेगी, वो मिलती है। हमारे पास जनरल हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, जहाँ पे जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना 10 रुपये का कार्ड या जो भी उनका ट्रीटमेंट चाहिए उनको ले सकते हैं। और कुछ ऐसी प्राइवेट संस्थान भी हैं जहाँ जो लेवल पे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए निरंतर लगी हुई हैं। आयुष्मान कार्ड को लेके तो पिछले कुछ समय में बहुत सारी चर्चाएं भी देखने को मिली, वो रिजोल्व हुआ या नहीं? नहीं, बिल्कुल उस पर सरकार काम कर रही है और कुछ हद तक वो रिजॉल्व भी हो गया है। अब उसमें कुछ प्राइवेट अस्पतालों का ये भी कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो इलाज हो रहा है लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को लोगों नहीं मिल रहा है। हाल फिलहाल में ऐलान भी किया गया है कि अगर कुछ हॉस्पिटल्स की तरफ से, क्या ऐसी समस्या आपको भी आई? नहीं, देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज हो रहा है उसके बाद आपको एक प्रक्रिया होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपको पूरी करनी होती है। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन में पीछे कहीं कमी रह गई है, आपने रिकॉर्ड सरकार को प्रॉपरली सबमिट नहीं किए हैं, टाइमली अकाउंट्स नहीं दिए हैं उनको, और जो डेटा उन्होंने सरकार ने मांगा है अगर वो नहीं दिया है, तो सरकार ऐसे कुछ केसेस में पर्टिकुलर में पेमेंट रोक सकती है। बाकी निरंतर जो पेमेंट्स हैं सरकार की तरफ से वो दिए जा रहे हैं और आगे भी भुगतान हो रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में, और वो चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जगह ही रोक दिया गया है। कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स का मैं कह नहीं सकता हूँ कि कहीं पे रोक दिया गया हो, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में सरकार उसको, जहाँ पे भी रेक्टिफाई करने की चीज़ें हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज हो रहा है उसमें पेमेंट्स को लेके कुछ उसको भ्रम भी फैलाया जा रहा है, कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ों पे भी सरकार थोड़ा सख्त है। उस चीज़ के वजह से भी कई बार पेमेंटें रुक जाती हैं। बिल्कुल। और गगन जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हम बात सोशल वर्कर की करते हैं, सोशल वर्किंग की करते हैं, जब समाज में हम कोई कार्य करते हैं तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में हमारे जो दोस्त लोग हैं जिनके साथ हमारी बात होती है वो कहते हैं कि ये परेशानी आ रही है, तो मजाक में ये बात कह दी जाती है कि क्यों भाई समाज सुधारक बन रहे हो, क्यों सामाजिक कार्यों में लगे हो, दिक्कत आएगी सपोर्ट कोई नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने बलबूते चलना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आपको फेस हुआ अभी तक? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शुरू शुरू में ऐसी आती थी दिखते कि भाई तेरे को क्या पड़ी है, कहा जाता है ना, तेरे को क्या पड़ी है, अपने आप देख लेगा। लेकिन आप अगर अपने मिशन और विजन के लिए क्लियर हैं, आपने कुछ करना है समाज के लिए, तो आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। अब मेरे साथ वही लोग रहते हैं कि हाँ चल हम भी साथ करेंगे। मतलब आपने वो प्रूव करके दिखाया, जो अभी अगर किसी के सामने विजन रख दिया जाए, अरे तुम खुद को बदलो ना, समाज को क्या देख रहे हो, हाँ, तो अब आप वो कहना चाह रहे हैं कि एक आइकॉन आपने सेट कर दिया है। नहीं, अब मैं केवल पॉजिटिव लोगों के साथ रहता हूँ, तो मेरे साथ जो पॉजिटिव रह के काम कर पाए, और परम पिता परमात्मा की कृपा कहूँगा कि ऐसे ऐसे, एक ये जो कोरोना काल आया था ना, इसने दुनिया से क्या लिया मेरे को नहीं पता, मेरे को बहुत कुछ दिया। मेरे को ऐसे नायाब हीरे, ऐसे साथी दिए जो आज कंधे से कंधा मिलाकर, मैं कोई भी इनिशिएटिव लेता हूं तो वो कहते हैं चलो हम साथ करते हैं। तो ये समाज सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? समाज सेवा की शुरुआत, ये कह लीजिए कि स्वार्थ छिपा होता है हर काम के पीछे। मैं इस बात में कोई गुरेज नहीं करूंगा। तो इसमें क्या तो स्वार्थ? इसमें मेरा अपना स्वार्थ ये है कि मेरे को बड़ा पीस मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, और ये सब घर से शुरू होता है। क्योंकि मैंने अपनी माता जी को देखा है कि कभी जब हम गांव में रहते थे तो कोई आता था, फेरी वाला है, कोई कुछ बेचने वाला है, तो उनको गर्मी है तो पानी पिलाना, भाई बैठ जा, आ जा यहाँ रोटी खा ले, गर्मी है तो। इस तरह से वो देख देख के ही सीखा जाता है। बिल्कुल। और अमित जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि
जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, और ये बिल्कुल मैं आपको ज़मीनी बात बता रहा हूँ जो हमने अपने घर परिवारों में देखा है, आस-पास आस पड़ोस में देखा है कि हड्डी में दिक्कत है तो फलां हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर कोई दिल की समस्या है तो आप फलां हॉस्पिटल में चले जाओ जो वहाँ आपको इलाज बहुत अच्छा मिलेगा, कोई मांसपेशियों की कोई मसल स्ट्रेन हो गया तो फला फला हॉस्पिटल्स के नाम ले दिए जाते हैं। तो अभी फिलहाल आप ये चाहते हैं कि किसी और फील्ड को आप डीपली एक्सप्लोर करें इस फील्ड में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम मल्टी स्पेशलिटी में वर्क कर रहे हैं, और नो डाउट हमेशा कुछ ना कुछ आगे आपका लक्ष्य होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसी नई नई चीज़ें हैं, तकनीक है जो कि जिस पे हमें काम करना है और जिसके माध्यम से हमें समाज को अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी है। और नई नई जो टेक्नोलॉजी फॉरेन में जो डेवलप हो रही हैं, कुछ इंडिया में डेवलप हो रही हैं, हमें उन्हें अडेप्ट करना है। और पर्टिकुलरली बहुत सारी ऐसे, देखिए अब कुछ वर्ष पहले की मैं आपको बात बताऊं तो कोई ऑपरेशन होता था तो हमें एक लंबा चीरा लगाना पड़ता था। आजकल जो ऑपरेशन हो रहे हैं हम दूरबीन के माध्यम से कर रहे हैं, लेजर के माध्यम से कर रहे हैं, बिगर कोई ब्लड लॉस के, और बहुत ही ना के बराबर छोटा चीरा लगा के हम ऑपरेट कर देते हैं। तो अब नई टेक्नोलॉजी तो हमें निरंतर अडॉप्ट करनी है जिससे कि हम समाज में बेहतर चिकित्सक सुविधा दे पाए। ये तो हम चाहते ही हैं और सब लोग ही चाहते हैं कि कम से कम दर्द के हम इलाज करा पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका भी, और गगन जी आपका भी हमारे इस मंच के जरिए अपनी बातों को रखने का और अपना समय देने का बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। What do you, Sonali?